नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। और साथियों, कहते हैं ऑलवेज विश फॉर द मून, इफ़ यू मिस इट डोंट वरी यू विल फॉल अमंग द स्टार्स। यानी कि हमें ख्वाहिश है वो हमेशा चंद्रमा की रखनी चाहिए, और अगर हम चंद्रमा को पा नहीं सकते तो हम तारों के अंदर, स्टार्स के अंदर जरूर गिने जाएंगे। यानी कि साथियों, मैं भर्ती की बात कर रहा हूं कि हम सबकी ख्वाहिश थी कि ग्रुप सी की हम ज्वाइन करें, लेकिन एचएससी है, हरियाणा सरकार है, वो चाहती है कि ग्रुप डी की पहले निकाली जाए, क्योंकि ग्रुप सी में क्या है, बहुत सारे केस उस पर चल रहे। तो साथियों, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ तो निकल कर आपके लिए आया है, कुछ साथियों को हरियाणा के अंदर रोजगार मिलने वाला है। जैसे सुबह मैंने वीडियो बनाई थी कि करीबन 8 से 10 हज़ार ग्रुप डी के पद हैं वो भरे जाने हैं, उसका नोटिफिकेशन है, वो सर्कुलर हो रहा है मीडिया पे। आपको पढ़ के मैं बता देता हूँ कि उस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है, ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया कार्य संपन्न करने के लिए दिनांक 8/3/2024 व 9/3/2024 राजपत्रित अवकाश यानी कि छुट्टी के दिन है को भी संस्थान खुले रखने, यानी कि जो पंचकूला के अंदर आईटी है उसको खुले रखने का आदेश हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया है कि इस दिन हम ग्रुप डी की भर्ती है वो करवाने वाले हैं। उन साथियों की जो ज्वाइनिंग है वो करवाई जाएगी। यानी कि साथियों, 8 और 9 तारीख को आपको ग्रुप डी का रिजल्ट है वो हो सकता है, आज आपको पता है 7 मार्च है, हो सकता है शाम या रात 9 से 10 बजे तक आपको एचएससी की साइट पर ग्रुप डी का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, जो 8,000 से 10,000 कैंडिडेट का आपको देखने को मिलेगा। और ये रिजल्ट साथियों 95 यानी कि 95 में से दिया जा रहा है, इसलिए कुछ सीटें हैं वो रिजर्व रखी जाएंगी। 3.5 या 4,000 के करीबन सीटें हैं साथियों, वो रिजर्व रखी जाएगी। जब भी कोर्ट का आदेश आएगा कि 5 नंबर मिलेंगे तो उसके बाद ही उन साथियों का रिजल्ट है, वो साथी जो 5 नंबर लेने के बाद उनका सिलेक्शन हो रहा है तो उनको ज्वाइनिंग बाद में दी जाएगी। और हो सकता है कुछ साथी कह रहे हैं कि ग्रुप डी के अंदर इसके ऊपर स्टे नहीं है 5 मार्क्स पे, अगर स्टे नहीं होगा तो ये रिजल्ट आपको 100 में से भी मिल सकता है, यानी कि 13,500 का टोटल रिजल्ट भी ये साथियों दे सकते हैं। जैसे कि सुबह के नोटिस में हमने पढ़ा था कि सरकार ने पूरी तैयारियां हैं, एचएससी ने पूरी तैयारियां हैं वो कर ली है रिजल्ट देने की, तो आपने शाम तक ये नोटिस भी देख लिया है और ये बिल्कुल वैलिड नोटिस है। शाम को, रात को 9-10 बजे आपको रिजल्ट है साथियों वो भी देखने को मिलने वाला है। तो कुछ साथी मेरे ये भी कह रहे थे कि सर यूट्यूबर किसी की ज्वाइन नहीं होने देते, तो मैंने सुबह भी बताया था कि यूट्यूबर कोई गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है, वो किसी का पॉलिटिकल पार्ट नहीं है। हम तो आप जैसे साधारण आदमी हैं, आप जैसे काम पे जाते हैं, काम करते हैं, और जब समय मिलता है आप साथियों के उत्साह के लिए, आपके मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना देते हैं। इसके अलावा आपको जो सिलेबस है, जिस सब्जेक्ट के हम हैं वो भी आपको करवाते हैं, उसमें भी आपकी मदद करते हैं। तो साथियों, हर चीज़ को आपको पॉजिटिव लेना चाहिए। एक कहावत है, इवन ए स्टॉप्ड क्लॉक शोज ए करेक्ट टाइम ट्वाइस अ डे, यानी कि एक बंद घड़ी है वो भी दिन में 2 बार समय है वो सही बताती है। यानी कि बंद होने के बावजूद एक घड़ी जब दिन में 2 बार सही समय बता सकती है तो आप तो इंसान हो, आपको पॉजिटिव रहना होगा। अगर ये भर्ती आ जाती है तो इसके बाद हो सकता है आगे भी भर्तियों पे ये सरकार क्या करे, कोशिश करे, और कहीं ना कहीं हमारे जैसे साथियों को रोजगार ग्रुप डी के अंदर साथियों मिलने वाला है। तो कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना मिलने की बजाय हमें कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। हमारे में से साथियों को 40-50% साथियों को क्या मिल जाएगा, इसमें रोजगार साथियों मिल जाएगा। जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, जिसके हालात आप समझ सकते हो क्या है, उसको ये नौकरी भी ग्रुप डी की है वो बहुत ज़रूरत है, उसकी वो रिक्वायरमेंट है, उसकी वो नीड है, तो उस साथी को ये नौकरी मिलने वाली है। तो ये एक खुशी की भी बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर ग्रुप सी की जो 10,000 भर्तियाँ इन्होंने करवा दी है कंप्लीट, अगर अभी भी आपको पता है 32,000 थी,
तो 22,000 भर्ती अभी भी पेंडिंग है। अगर ये भर्तियाँ ALM, फायर ऑपरेटर, MPSW वगैरह की हो जाती, और जिसमें अन्य आपकी 56-57 कैटेगरी है, जिसमें ग्राम सचिव है, पटवारी हैं, अगर ये भर्तियां हो जाती तो 20-22,000 साथी जो ग्रुप डी ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए सीट खाली रह जाती। और यहाँ जिन साथियों, अब आप सभी जानते हो ग्रुप डी की, अब कहेंगे कुछ का साथी कहेंगे कि आप सर हमें इसकी कट ऑफ बता दो, तो कट ऑफ का कोई अंदाज़ा नहीं है, हाई से हाई कट ऑफ जाने वाली है। जिन साथियों के अच्छे मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन यहाँ होगा, यानी कि जो क्रीम है, जो ग्रुप सी में लगने वाले साथी थे वो ग्रुप डी में अब ज्वाइन करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों ग्रुप सी की भर्ती ना होने से ग्रुप डी के साथियों को नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर ये भर्ती हो जाती तो बहुत सारे साथियों को क्या मिल जाता, रोजगार मिल जाता। इसके बाद अगर ग्रुप सी की होगी तो ये 70% पोस्टें हैं वो क्या हो जाएंगी साथियों, वही साथी वैकेंट हो जाएंगी। और अगले साल या 3-4 साल में जब भी भर्ती आएगी तो हो सकता है वही सीटें फिर क्या हो, रिवाइज हो, क्योंकि खाली सीटों के ऊपर ही सरकार क्या करती है, ग्रुप डी की भर्तियां करती है। और हो सकता है कि सरकार वेटिंग भी उसमें लगा दे, वो तो सरकार पे डिपेंड करता है। लेकिन सिस्टम अच्छा तभी होता जब ग्रुप सी की भर्ती पहले होती। अब जो TGT वाले साथी हैं उनको 19 मार्च की डेट सभी को मिली हुई है, 56-57 को भी मिली हुई है। हो सकता है कि ऐसा कहीं मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल में पढ़ा था कि भर्तियां चल रही हैं, जो चल रही हैं भर्तियां, उनमें रिजल्ट वो दे सकते हैं। तो हो सकता है 19 तारीख को भी आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाए और सरकार एक पॉजिटिव फैसला उस पर ले, उसकी सही डिबेट करे। लेकिन उसके चांसेस कम है। जिस प्रकार से जो HSC ने एक्सक्यूज़ लिए, इतनी तारीखों पे तारीख ली है, तो थोड़ा हमारा मन कहीं ना कहीं नहीं टिकता है। ना ही हम पक्का मैं इसको कह दूँ भी 19 तारीख को आपका फैसला इसके पक्ष में आ जाए, तो कुछ इसका पता नहीं है। वो तो सरासर गलत होगा, आपको ठेस पहुंचेगी फिर अगर उस तारीख को ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है सरकार कोई पॉजिटिव फैसला भी ले, क्योंकि आज के दिन पंचकुला हमारे 7471 साथियों में से बहुत सारे साथी 7471 प्लस 56-57 वाले ग्रुप सी के जितने साथी हैं वहाँ पहुँचे थे, और उनकी मीटिंग का क्या रहा तो वो वीडियो वगैरह आपने देखा होगा। और इन साथियों को हम सपोर्ट भी करने वाले हैं। जैसे 1-2 दिन की छुट्टी है तो कोशिश करेंगे उन साथियों को सपोर्ट भी करें जिस प्रकार की हमें कर सकते हैं। तो साथियों, एक तो आप यूट्यूबर को ब्लेम बहुत करते हो, तो आपको ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप घरों से हो, जैसे आप भी हमारे जैसे घरों से हो, हम भी आप जैसे घरों से ही हैं। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आप जैसी ही हमें, तो हम भी आपको हर अपडेट है वो समय पे देने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।